नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, बहुत लोगों का जो है ध्यान इस चीज़ पे नहीं जा रहा है। जितने भी टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या और भी जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे स्टडी रिलेटेड या कंपटीशन की तैयारी से संबंधित, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई भी फोकस नहीं करे, किन्हीं का ध्यान केंद्रित नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि इस पर भी बात करना ज़रूरी है और इसीलिए मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, मैं ये जो है एनटीपीसी से संबंधित ये जो है वीडियो रहेगा, जो आपका CN 01/2019 थी। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो रेलवे में जो वैकेंसीज थी उससे संबंधित है। आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में अभी जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस इंतज़ार में बैठे, जिनका सिलेक्शन जो है उनके पहले फेज़ में, यानी कि जिनका पैनल में नाम नहीं आ पाया था फर्स्ट टाइम में। बहुत सारे डीवीज हुए थे, उस डीवी में भी उनको नहीं बुलाया गया, या फिर बुलाने के बाद भी डीवी और मेडिकल होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइनली पैनल में शामिल नहीं हो पाए थे। तो वैसे लोग हैं, जो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और वैसे लोगों को क्या लगता है कि आप सभी को कि रिप्लेसमेंट पैनल या डीवी आएगा भी या नहीं? अगर आएगा तो कब आएगा? और कुछ जोनों में ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ पे पैनल जो पुराने जो पैनल्स थे, वो पैनल जो आया था पहले, उस पैनल्स के कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं किया था, और उसके बावजूद भी वहाँ पता करने पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे सीटें खाली भी नहीं हैं। तो जब कैंडिडेट ज्वाइन किए नहीं हैं तो सीटें खाली कैसे हैं? तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें, और क्या आगे हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं रिप्लेसमेंट पैनल या रिप्लेसमेंट डीवी संबंधित। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर हम लोग बात करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है फैलाएं। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो उन सब तक ये वीडियो पहुँचे और आप सभी एकजुट हो। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपको इस पर कि जैसे अभी आपने देखा है कि रिप्लेसमेंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट आने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि आपको जो है लगभग नवंबर दिसंबर 2022 में ही आपका जो है रिज़ल्ट जो है आया था। उसके बाद जनवरी से जो है आपका डीवी शुरू हो चुका था, और जनवरी में जो है फर्स्ट पैनल्स भी आना शुरू हो गए थे। तो यानी जनवरी 2022 से जनवरी 2023 बीत चुका है। जनवरी 2023 में जो आपका डीवी और पैनल्स वगैरह आना शुरू हुए, तो जनवरी 2024 बीत चुका है और अभी जून आ गया। लगभग 1.5 साल होने को हैं और रिप्लेसमेंट पैनल्स जो है अभी तक आ नहीं रहे हैं। कुछ खास जो है कुछ बोर्ड्स का हम नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि आरआरबी भुवनेश्वर हैं, आरआरबी चंडीगढ़ हैं, ठीक है। इन 2-3 और भी 2 बोर्ड हैं जहाँ के रिप्लेसमेंट पैनल आए हैं। लेकिन बाकी जगह का क्या हाल है और क्या स्थिति है, वहाँ के कैंडिडेट्स की क्या स्थिति हो रही है, मनोदशा क्या है, वो बेचारे जो है अभी भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कम से कम वैसे कैंडिडेट्स जिनका पैनल में नाम पहले आ चुका था और उन्होंने किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन करने के बाद जो है वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, छोड़ दिया, वहाँ पे उनके कोई और भी हायर लेवल के अगर उनका जॉब हो गया हो तो वो छोड़ के चले गया, तो वो जो सीटें वैकेंट हुई हैं उन सीटों पर जो है रिप्लेसमेंट डीवी और रिप्लेसमेंट पैनल कब निकाला जाएगा, इस इंतज़ार में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 1-2 जोन ऐसे हैं और उस जोन के अंदर में डिवीज़न ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है कैंडिडेट्स 15-15, 20-20 कैंडिडेट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। 15 से 20-20 कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब ज्वाइन नहीं किए, यानी कहने का मतलब कि जितना उनके पास पैनल प्राप्त हुआ था उस टोटल पैनल से इतने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं। और नहीं ज्वाइन करने के बाद भी, ज्वाइन नहीं किए हैं उसके बाद भी वहाँ पता करने पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे सीटें खाली नहीं हैं। तो ये बहुत ही ये जो है सोचने वाली बात है कि जो ये वैकेंसी थी 2019 में आई थी और अभी 2024 चल रहा है, तो यानी लगभग 5 साल आपके बीत चुके हैं। तो वैकेंसी और बढ़ेगी कि घटेगी? जब ज्वाइन नहीं किए तो कम से कम अगर वैकेंसी बढ़ती भी नहीं भी है तो जितनी वैकेंसी थी उसमें से अगर 15 कैंडिडेट या 20 कैंडिडेट या 30 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए तो कम से कम वो सीटें तो खाली होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है कि सीटें खाली नहीं, कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, ये बात भी सही है, वो मान रहे हैं, लेकिन सीटें भी खाली नहीं हैं। तो इसमें जब पूछा जा रहा है, इस पर जब सवाल किया जा रहा है, तो उनके द्वारा कहा जाए कि आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल अंदरूनी चीज़ें हैं जो सबको पता नहीं चलती हैं। यहाँ पे अंदर ही अंदर पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं, बहुत सारे वैकेंसी जो है ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, आखिर रेलवे में क्या इस तरह का खेल चल रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा कैंडिडेट्स पे, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और ये जो है बहुत ही
जो है कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत ही ये बुरी बात है कि अगर सीटें आपकी ख़त्म हो रही है 5 साल में, आपके पास जो है सीटें बढ़ने के बजाय वो जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज में जो सीटें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, तो ये सोचने वाली बात है रियली में। अभी जैसे कि कुछ जगहों से पता चला है कि रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी चिंता का विषय रिप्लेसमेंट इसलिए बना हुआ है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, या रेलवे बोर्ड या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि रिप्लेसमेंट पैनल जो है देना है तो कब देना है, कितने दिनों बाद देना है। यानी कि जो कैंडिडेट्स पहले पैनल के कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो कितने दिनों के बाद जो है रिप्लेसमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। और इस तरह का जोन को कोई भी हिदायत नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जोन जो है मनमानी कर रहे हैं। डिवीज़न जो है जोन को अपना इंडेंट भेज नहीं पा रहे हैं, और जोन जो है वो आरआरबी से जो है डिमांड नहीं कर पा रही है रिप्लेसमेंट। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ध्यान देना चाहिए, और जो भी रेलवे बोर्ड है उनका भी कुछ इस पर फोकस होना चाहिए कि जो भी सीटें वैकेंट रह गई हैं नॉन ज्वाइनिंग की वजह से, या फिर ज्वाइन करने के बाद 1 साल के अंदर जो कैंडिडेट छोड़ चुके हैं, तो उन सीटों पर वो भी जो वैसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी जो है इंतजार कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम के सारे प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, और डीवी और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो डीवी और मेडिकल हो चुके हैं, फाइनल पैनल में कुछ कटअप बढ़ने की वजह से वेट कर रहे हैं, उनका पॉइंट में कुछ नंबर है, किसी का कटअप के बराबर ही नंबर है, वो कैंडिडेट्स अगर सिलेक्ट नहीं हो पाया है, वो रिप्लेसमेंट पैनल का इंतजार कर रहा है, तो कम से कम कुछ जोनों पर प्रेशर दिया जाए, उनको गाइडलाइंस दिया जाए, ताकि जो है वो जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट के प्रक्रिया को शुरू कर सके, और आरआरबी से जो संबंधित आरआरबी हैं उस जोन के, वहाँ से जो है वहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल मांगा जा सके। तो कुछ एक दो डिवीज़न हैं या उनसे संबंधित जो डिवीज़न ने अपने जोन को भेज दिया है और जोन से आरआरबीज़ में भेजा गया है, उनकी प्रक्रियाधीन है, तो वो देखते हैं कि वो कब तक आ पाता है। जैसे कि आरआरबी रांची की मैं बात करना चाहूँगा कि आरआरबी रांची के अंदर में जो है आप सभी को पता होगा कि आरआरबी रांची में आपके पास जो है ये 3 डिवीज़न के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज दी गई थी, या मतलब इन्होंने ये जो भी पैनल दे रहे हैं, जो नियुक्ति हो रही है आरआरबी रांची के माध्यम से एनटीपीसी CN 01 2019 में, तो वो हो रही हैं किस में, तो वो आपकी थी एक रांची डिवीज़न के लिए और एक थी CKP डिवीज़न यानी चक्रधरपुर डिवीज़न के लिए। ये दोनों डिवीज़न जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर में आते हैं, यानी कि SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर गार्डन रिच कोलकाता में है। और एक जो है आपका धनबाद डिवीज़न है, ठीक है, तो धनबाद डिवीज़न जो कि ECR में आता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर में है। तो इस तरीके से ये 3 डिवीज़न के लिए आरआरबी रांची की थी। लेकिन धनबाद में जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं। मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, अगर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 5 का पोस्ट है, जो 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है, उस पोस्ट पे यहाँ पे 15 कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए हैं। 1-2 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो ज्वाइन करने के बाद भी जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनको और भी बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिल गई होगी तो ये जॉब छोड़ के जा चुके हैं। तो वहाँ पे जो ये सीटें जो हैं ये नहीं ज्वाइन किया गया, ये सीटों पर पता किया गया कि आखिर इस सीट पर रिप्लेसमेंट मांगा जाएगा या नहीं, तो वहाँ से बताया जा रहा है कि वैकेंसी नील है। अब बताइए, ये बड़ा सोचने वाला ये जो है सिचुएशन बना दिया है इन लोगों ने। दूसरी चीज़, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बात किया जाए अगर CKP और रांची डिवीज़न, तो रांची डिवीज़न में तो 4 या 5 ही पैनल दिए गए थे। सीनियर CCTC की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो उस पोस्ट में 4 या 5 कैंडिडेट्स का ही पैनल गया था, तो वहाँ पे सभी लोगों ने संभवतः ज्वाइन कर लिया था। CKP डिवीज़न की बात की जाए तो जहाँ तक हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन RTI के माध्यम से और पर्सनली वहाँ फिजिकली विजिट करके पता चला कि वहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स हैं जो नहीं ज्वाइन किए हैं, यानी यहाँ पे जो है 12 से 13 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीनियर CCTC पोस्ट पे ज्वाइन नहीं किया है CKP डिवीज़न में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो इस CKP डिवीज़न ने जो है रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने अपना जो जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच में जो इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उन्होंने भेजा था, और वहाँ से जो है आरआरबी रांची को जो है ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। इस तरीके की जानकारी हमें मिली है। और इसमें सिर्फ सीनियर CCTC का ही पोस्ट नहीं है, इसमें आपका लेवल 6 का भी जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, लेवल 5 में गार्ड की सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, GG की पोस्ट है, और जो भी लेवल 3 में भी पोस्ट है CCTC की, और लेवल 2 में भी जो जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट हैं, और उसके बाद जो है आपका ये सारी जो पोस्टें हैं, वो जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं या नॉन ज्वाइनिंग पोस्ट हैं जिस पर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए, तो उनके लिए रिप्लेसमेंट से संबंधी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन आखिर वो कब तक
जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब अभी तक सिर्फ भेजा गया है, वो कब तक प्रोसेस में आएगा, यानी कब तक रिप्लेसमेंट डीवी मांगा जाएगा, कब तक रिप्लेसमेंट पैनल दिया जाएगा, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन चलिए फिर भी कुछ हद तक जो आरआरबी रांची के कैंडिडेट्स हैं, जो जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अगर आरआरबी रांची वाले कैंडिडेट हैं तो आप लोग जो है थोड़ा सा और भी इंतज़ार करें, थोड़ा और इंतज़ार करें, हो सकता है आपके लिए एक अच्छी खबर आए। आप लोग को रिप्लेसमेंट डीवी या रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से आप लोग को जो है नौकरी मिल सकती है। लेकिन और भी जो जोन के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, या आरआरबीज़ के अदर आरआरबीज़ के कैंडिडेट्स हैं, वो भी जो है बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए होना चाहिए कि जहाँ भी, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कंडक्टिंग एजेंसी जो है, यहाँ पे नोडल एजेंसी बोल सकते हैं, नोडल एजेंसी जो है एनटीपीसी की, वो चेन्नई थी। और चेन्नई ने ही सारी प्रक्रिया अपना सबसे पहले किया था। लेकिन अभी तक चेन्नई में ही रिप्लेसमेंट से संबंधित कोई जानकारी नहीं आ रही है, यानी कि ना तो रिप्लेसमेंट डीवी आया है, ना ही कोई रिप्लेसमेंट पैनल आया है। तो ये बहुत ही अब देर हो रहा है। अब चाहिए कि इसमें जो है जोन को जल्दी से जल्दी इंडेंट बना के जो रिप्लेसमेंट के संबंधी जो भी डिमांड है वो आरआरबी से मांगा जाए, और इसको जो है आरआरबी जल्दी से जल्दी जो है इशू करे, और रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और अब आप जो कैंडिडेट्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो भी एकजुट होइए। आप भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आप भी अपनी नौकरी के लिए, अपने नौकरी पाने के लिए आप भी जागरूक होइए, ठीक है। और ये जो वीडियो है, जो भी आपके मित्र हैं कैंडिडेट्स हैं, वो उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी थोड़ा सा कुछ जानकारी उनको भी मिल सके। और अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा लगा, कुछ लगा कि जानकारी आपको मिले, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमेशा इस तरह के वीडियोज़ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।